वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्स, एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमारे पास में लाइक इस टाइप का एक बाइनरी ट्री होगा। इफ़ अगर आपको नहीं पता बाइनरी ट्री होता क्या है, तो बाइनरी ट्री के अंदर जो सबसे स्टार्टिंग नोड होती है उसको अपन बोलते हैं रूट नोड। मीन्स ये हो गई अपने पास में रूट नोड, ठीक है। फिर इसके जो नीचे जैसे लाइक यहाँ पे एग्जांपल में देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री के अंदर 2 नोड्स होती है इस नीचे की तरफ, एक 2 चाइल्ड नोड्स होती है। एक को अपन लेफ्ट नोड बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को अपन राइट नोड बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये लेफ्ट एंड राइट के भी नीचे रूट्स हो सकती है, उनकी भी लेफ्ट एंड राइट। मीन्स कि ये एक और सब ट्री बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें भी लेफ्ट हो सकता है, इसमें भी राइट हो सकता है, इधर भी लेफ्ट हो सकता है, इधर भी राइट हो सकता है, ठीक है। और ट्रेवर्सल का मतलब ये होता है कि हम इस ट्री को कैसे करके पूरे के पूरे ट्री को हम व्यू करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बता रखा है कि हमको इन ऑर्डर में इसको ट्रेवर्स करना है। तो इन ऑर्डर में हम इसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं, मीन्स इसका एक रूल होता है कि मीन्स हम सबसे पहले जाते हैं इसकी लेफ्ट नोड पे, ठीक है। फिर जाएंगे हम रूट नोड को देखेंगे, फिर उसके बाद हम राइट नोड को देखेंगे, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास में देखो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास में क्या है 1 है, ठीक है। 1 हमारी क्या है रूट नोड है, ठीक है। इसके लेफ्ट में हमारे पास कुछ नहीं है, नल है, ठीक है। इसके राइट में हमारे पास में यहाँ पे 2 है और इधर की तरफ हमारे पास में 3 है, ठीक है। तो जैसा ये रूल है, तो इस रूल के अंदर सबसे पहले हमारे को क्या पता है, हमको ये पता है ये रूट है, ठीक है। इस रूट की वैल्यू से क्या हम इसके लेफ्ट और राइट को देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसमें जो मैं लिखूंगा इन ऑर्डर ट्रेवर्स करने पे, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे सबसे पहले इसमें लेफ्ट देखना है। तो लेफ्ट क्या मेरे पास में नल है, ठीक है, नल है यहाँ पे। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा इसके नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास रूट की क्या वैल्यू है 1, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास में क्या है, उसके बाद में ये बोल रहा है राइट, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस राइट के पास आया, तो यहाँ राइट के यहाँ पे देखो कि मेरे पास में राइट तो है, ठीक है, बट इसके नीचे और भी नोड्स हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा 2 3 करके एक और नया ट्री बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर वापस ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें देखो ये क्या है मेरे लिए रूट है, ये इसका लेफ्ट है और इधर की तरफ इसका कुछ राइट होगा जो कि नल है। तो इस केस में वापस फॉर्मूला लगाओ, लेफ्ट में क्या है 3 बैठा है, ठीक है 3, फिर क्या रूट 2, फिर क्या ब्लैंक नल, ठीक है। तो दैट इज़ ये हमारा इस ट्री का इन ऑर्डर निकलेगा। अगर हम इसको एक बड़े एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मीन्स कि मेरे पास में ट्री कुछ ऐसा बना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 करके, ठीक है। तो इसको मुझे इन ऑर्डर ट्रेवर्स करना है। फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट लेना है, फिर रूट लेना है, फिर मेरे को राइट लेना है, ठीक है। तो अपने एग्जांपल में देखो लेफ्ट क्या निकलेगा, हमारे पास में गिवन नोट क्या है 1 गिवन नोट होगी, तो हम इससे लेफ्ट निकाल सकते हैं। मीन्स हम इस 2 के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। हम इस 2 पे आए, ठीक है। अब इस 2 पे आने के बाद हमको लाइक वापस ये पूरा पूरा ट्री, मतलब ये 2 खुद एक सब ट्री बना रहा है, ठीक है। इतना पार्ट इसका सब ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब ट्री के अंदर वापस फॉर्मूला गया क्या, रूट लेफ्ट एंड राइट वाला, ठीक है। तो इस 2 हमारी अभी रूट है करंट में, ठीक है। इसके अंदर देखो सबसे लेफ्ट में कौन है 4, ठीक है, 4 लिखाएगा, फिर क्या रूट 2, फिर क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये सब ट्री हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, मीन्स ये रूट है तो 1, ठीक है। फिर हम इधर राइट में आएंगे, तो राइट में 3 वाला जो वैल्यू है ये एक और सब ट्री बना रहा है, ठीक है। तो हमको इस सब ट्री को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 आएगा इसमें क्योंकि लेफ्ट में, फिर रूट 3, फिर राइट 7, ठीक है। तो ये करके हमारा आंसर होगा। कैसे हो रहा होगा आंसर, हम कैसे चल रहे होंगे, पहले हम लेफ्ट, अगर हमारे पास में लेफ्ट में अगर सब ट्री है तो हम उसके अंदर भी लेफ्ट रूट और राइट कर रहे होंगे। अगर राइट में है तो उसमें भी हम लेफ्ट राइट रूट लगा रहे होंगे। मीन्स इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे होंगे इस पूरे ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए। कैसे कर रहे होंगे, तो लाइक अगर इसका सबसे इजी वे बताऊं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो लाइक इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक रिकर्सन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, लाइक मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक, इसको मैं बोल देता हूँ वाइट, ठीक है, हेल्पर बोलता हूँ इसको, ठीक है। अब इसमें अपने पास में है एक ट्री नोट रूट करके, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं फर्स्ट चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास में रूट नल तो नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, ठीक है।
रुको मैंने गलत लिख दिया, रूट इक्वल टू नल। अगर नल होगा तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। अब हमारे पास क्या, हमको किस फॉर्मूले के थ्रू चलना था, हमको चलना है लेफ्ट रूट एंड राइट, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि मेरे को इस वाला जो ये ट्री बन रहा है, ठीक है ना, मेरा ये वाला ट्री बन रहा है, जो भी मेरा करंट ट्री बनेगा मीन्स ये वाला ट्री बनेगा, तो मुझे अभी जो करंट में ये कॉल हुआ है इसमें मेरे पास रूट आ रही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है। और मेरा क्या होगा, लेफ़्ट का सब ट्री मुझे चेक करना पड़ेगा कि लेफ़्ट में सब ट्री है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मुझे किसकी रूट की वैल्यू लेनी है, ठीक है। उसके बाद में मुझे राइट की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो मीन्स अगर अपन इस फॉर्मूले को इसको देखें तो मेरे पास में क्या है, इसमें रूट की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे लेफ़्ट को चेक करना है, ठीक है। तो रूट की वैल्यू मैं कैसे ले सकता हूँ, इसके अंदर सीधा का सीधा मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट डॉट वैल्यू, जो कि मुझे रूट की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब मुझे लेफ़्ट सब ट्री को चेक करना है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैं अपने पास में जो ये हेल्पर मेथड है इसी को मैं कॉल कर सकता हूँ। मीन्स इसके अंदर रूट डॉट लेफ़्ट को भेज दूँ, ठीक है। जो भी अगर लेफ़्ट में सब ट्री होगा उसको कैलकुलेट ये कर देगा, ठीक है। अगर राइट में कोई सब ट्री होगा तो उसको कैलकुलेट मेरा रूट डॉट राइट कर देगा, ठीक है। सब ट्री को लाके सेव कर देगा। मीन्स होगा क्या, पहले जब मेरा कोड चल रहा होगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट में जाके चेक करेगा जो भी मेरे पास में करंट रूट है उसके लेफ्ट में अगर सब ट्री है तो उसकी सारी की सारी मतलब जिस ऑर्डर में हमको चाहिए, पहले लेफ्ट आए, ठीक है, फिर रूट आए, फिर उसके बाद में हमारा राइट आए, इस ऑर्डर में लाके उसको सेव कर देगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, मीन्स हमको आउटपुट किस में चाहिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर में चाहिए, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपन इसको बोल देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, ये हो गया रिजल्ट। अब इसके बाद में अपन अपने इस हेल्पर को कॉल करते हैं, इसमें अपन रूट भेज देते हैं और यहाँ पे अपन रिजल्ट भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपन रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। ट्री नोट के साथ अपन यहाँ पे रिजल्ट भी ऐड कर देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। और एक बार इसको रन कर लो। ओके, दैट इज़ एरर। हाँ ओके, हमने यहाँ पे वेरिएबल पास नहीं किया, हमको यहाँ पे रिजल्ट को पास करना पड़ेगा और इधर भी रिजल्ट को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तीनों केस सक्सेसफुल चल गए अपने, कर दो इसको सबमिट, ठीक है। तो देख सकते हैं अपना कोड भी सक्सेसफुल जाके सेव हो गया है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।